फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है। देखिए, जब आप ट्रायल पढ़ने जाते हैं सीआरपीसी में तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोविज़न आप फर्दर पढ़ेंगे इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटा सा हम इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं आज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सबके वीडियोस हम बना चुके हैं मैक्सिमम के, और लिंक अवेलेबल है आपका डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर हम एक पूरी बेल एक्ट के ऊपर जितने भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज द मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वीडियो लेंथी हो सकते हैं बाकी वीडियोज़ के कंपैरिजन में। आप जो दूसरे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे तो ये वीडियो हमारे चैनल पे थोड़े से लंबे इसलिए हैं क्योंकि हमने चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप मेंस का एग्ज़ाम भी दे सकें। तो आगे चलते हैं और वीडियो में समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध इनको हिंदी में कहा जाता है। पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करके ले जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले के पास कोई वारंट नहीं है, ना ही इसने मैजिस्ट्रेट की परमिशन ली है। किसकी? यानी कि कोर्ट से इसने कोई परमिशन ली और अरेस्ट करके ले जा रहा है। तो क्या ऐसे गलत नहीं? आपने मूवीज़ में देखा होगा, बोलते हैं कि वारंट दिखाओ, तो हर चीज़ में वारंट नहीं मांगा जा सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफेंस विच एंड कॉग्निजेबल केस, जो कॉग्निजेबल केस में। अब कॉग्निजेबल केस क्या हो गया? कॉग्निजेबल केस का मतलब होता है केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। जहां ये पुलिस वाला बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है, ऐसे केसेस। अब पता कैसे लगेगा कि ऐसे केसेस कौन से हैं? तो वो बताएगा आपको सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल ये बात करता है। और देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस थोड़े से सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। हम पहले फर्स्ट शेड्यूल को समझते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। जो आपका फर्स्ट शेड्यूल है यहाँ पे ऑफ द सीआरपीसी, देखिए इसमें आपको 3 चीज़ें आईपीसी की मिलेंगी और 3 चीज़ें आपको सीआरपीसी की मिलेंगी। 1, 2, 3 ये 3 चीज़ आपको आईपीसी से है और 1, 2 और ये 3 आपका सीआरपीसी से है। ये आपका यहाँ से लेकर आईपीसी यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक सीआरपीसी की प्रोविज़न है फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें दिया क्या क्या गया है? देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं आप उनको देख लीजिए। आईपीसी आपको ये बताता है कि कोई ऑफेंस क्या है, सेक्शन कौन सा लगेगा, पनिशमेंट कितनी होगी। यानी कि आईपीसी में क्या पता लगना हमें? सेक्शन। किसका सेक्शन? ऑफ आईपीसी का सेक्शन, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड का। उस सेक्शन के तहत ऑफेंस कौन सा आता है और उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है, ये चीज़ें आपको बताता है आईपीसी की। सीआरपीसी में बताता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ ही आपको दूसरी चीज़ क्या बताएगा वो, कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। और लास्ट आपको बताया जाएगा ट्रायबल बाय होम, कि कौन उसको ट्राई करेगा, कौन सा मैजिस्ट्रेट उसको ट्रायल करेगा। अब मान लीजिए आप कोई भी ऑफेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज करो कोई यहाँ पे आप फिक्टिशियस स्टैम्प का ले लीजिए 263A। 263A जो है ये किसकी बात करता है? फिक्टिशियस स्टैम्प्स की। फिक्टिशियस स्टैम्प चैप्टर 12 जो है ना, गवर्नमेंट क्वाइंस एंड स्टैम्प वाला, उससे रिलेटेड बात करता है। इसके लिए क्या है भाई? फाइन। पनिशमेंट इसमें सिर्फ फाइन के, ये मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइन कहाँ ओनली फाइन से पनिशेबल है, तो ये ओनली फाइन से पनिशेबल है और 200 रुपये तक का फाइन है। ये एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। अब ये तो बता दी इसने आईपीसी की चीज़ें। सीआरपीसी का यहाँ पे क्या है? सीआरपीसी के लिए देखिए ये बता रहा आपको कि किसके द्वारा ट्रायबल होगा,
किसके द्वारा नहीं होगा। पहली बात तो क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या है ये, देखिए जबकि यहाँ पे पनिशमेंट बहुत कम है, पनिशमेंट बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसको कॉग्निजेबल रखा गया है क्योंकि स्टैम्प से रिलेटेड है। तो एक मिथ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जनरल परसेप्शन ऐसा चलता है कि जो 3 साल से कम की सज़ा के केसेज हैं उनको हम कॉग्निजेबल केसेस मान लेते हैं और ऊपर वालों को नॉन कॉग्निजेबल केस, सॉरी 3 से नीचे वालों को नॉन कॉग्निजेबल मान लेते हैं और 3 से ऊपर वालों को कॉग्निजेबल मान लेते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ एक जनरल बात है, ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको फर्स्ट शेड्यूल को ही देखना पड़ेगा। पुलिस वाला इसी के हिसाब से करता है। दूसरा ये क्या है, ये बेलेबल ऑफेंस है और एनी मैजिस्ट्रेट, कोई भी मैजिस्ट्रेट इसको क्या कर सकता है, ट्रायल कर सकता है। जैसे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है, सेशन ट्रायल है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फर्स्ट शेड्यूल में मिलती हैं। तो पुलिस वाले को यहीं से पता लगता है कि ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, सीआरपीसी क्या इसको कहीं डिफाइन करती है, बिल्कुल करती है। 2K में सब सेक्शन C ऑफ 2, देखिए C की कॉग्निजेबल स्टार्ट होता है C से, और यहाँ पे भी C ही इसकी डेफिनेशन है 2K में ही। याद रखना भी देखिए कितना इजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपने समझा कॉग्निजेबल ऑफेंस, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है, जहाँ आप समझेंगे कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन कर रखा है। अभी आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। सीआरपीसी में ये कहाँ डिफाइन है, 2KL में डिफाइन है। देखिए L स्टैंड फॉर व्हाट, लाइट केसेस। लाइट माने हल्के, जो हल्के मुकदमे होते हैं, यानी कि जिनका थोड़ा सा देखिए नेचर के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। अब जैसे आप अगर हम कह देते हैं जनरली, जो आपका चैप्टर इसका वाला चैप्टर 11 है, जो कि किससे बात करता है, फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड बात करता है, जबकि उसके ऑफेंसेस थोड़े सीरियस हैं, लेकिन सबको किस में डाला गया, नॉन कॉग्निजेबल में डाला गया है। उसके बाद अपना फैमिली केसेस वाले में आ जाइए, आईपीसी में, चैप्टर 11 में आईपीसी का बात करूँ। देखिए ऑफेंस की जब भी बात होती है, ऑफेंस की जब भी बात होगी तो वो आपको आईपीसी याद करना है, ये याद रखिएगा। ऑफेंस की परिभाषा क्या दी गई है, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में। तो नॉन कॉग्निजेबल की डेफिनेशन समझते हैं, एनी ऑफेंस या एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स, नॉन कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जिनमें पुलिस अफसर को अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपको वारंट, वहाँ पे देखो अरेस्ट करके ले आया था, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ उसे क्या चाहिए, यहाँ पे उसे अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा कोर्ट से पहले। अब सीआरपीसी में इसका लिंक क्या, हम वो समझते हैं। देखिए डिफरेंस की हम एक बात कर लेते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। पहला डिफरेंस क्या है कि 154 सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, एफआईआर कराई जा सकती है। अगर विक्टिम के साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर सकता है। पुलिस वाला वहाँ पे क्या कर सकता है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एक एनसीआर बोलते हैं, रजिस्टर होता जरूर है, वो सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी में इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं आप पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी और आपको डायरेक्ट करेगी कि आप कहाँ चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, मैजिस्ट्रेट के पास। यानी कि विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट वो कुछ नहीं करेगा, नथिंग डूइंग। एक तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हो गया यहाँ पे, अब इस केस में क्या है, इस केस में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, शॉर्टकट लिख देते हैं थोड़ा सा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर सकता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, यानी कि कोर्ट में पूछे बिना। अरेस्ट के ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, चैप्टर 5 में सेक्शन 41 to 60A तक दिया गया अरेस्ट के प्रावधान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है तीसरा डिफरेंस, कि अरेस्ट नहीं कर सकता बिना वारंट के, ही नीड वारंट टू अरेस्ट। समझ गए आप। तो कॉग्निजेबल में क्या है, पुलिस वाले के पास पावर होती है,
यहाँ पे जो है केस जो है, एक और डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसी को थोड़ा सा क्लियर करके कर लेते हैं कि जो कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल में जो है वो पुलिस रिपोर्ट यानी कि चालान जो सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी बताता है, या कंप्लेनेंट के द्वारा कंप्लेंट करने पर, या कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्लेंट पर ही होता है, या सुओ मोटो तो कोर्ट के पास हमेशा डिस्क्रिप्शन रहता ही रहता है। ये पुलिस रिपोर्ट पर नॉन कॉग्निजेबल नहीं होता है। यहाँ हमने पहले भी बात की थी कि पुलिस वाला अगर कॉग्निजेबल रजिस्टर कर लेता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पाता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस वाले को ही वहाँ पे कंप्लेनेंट माना जाएगा ईओ को, और उसको भी कंप्लेंट के उस पर ही माना जाएगा। सेक्शन 190 बात करता है ना कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ आज हमने समझा छोटा सा डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। फर्दर बाकी छोटे छोटे भी हम डिफरेंसेस की बात करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आ जाइए। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, क्वेश्चन पोल्स वहाँ पे होती हैं, और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लिया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।